हाँ, ब्रोकर बोले। जी हाँ, आज के इस तेज बाजार में तो बिल्कुल सुनना चाहिए कि आखिर में ब्रोकर कह क्या रहे हैं, उनकी निगाहें अब कहाँ पर हैं। काफ़ी सारे शेयरों में तेज़ी है, क्या उन्हीं पर लगाएं दांव, या कुछ ऐसे शेयर हैं जो आज की डेट में सुस्त पड़े हुए हैं, वहाँ पर नज़रिया अपना रखना चाहिए सकारात्मक। हर्ष बताइए, आज पहला शेयर, पहली कंपनी किस सेक्टर से चुनी आपने? जी, हम लोग यहाँ पे अगर पहली कंपनी की बात करें तो टाटा स्टील है यहाँ पर, और स्टॉक के रिजल्ट्स आए, कंपनी के रिजल्ट्स आए, उसके बाद यहाँ पे ब्रोकरेज की रिपोर्ट आती है। देखिए, जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 240 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि जो कंपनी के तिमाही, मैं तिमाही ही बोलूँगा, कोशिश करूँगा तिमाही बोलने की। नहीं, आप कहिए क्वार्टर में, तो ठीक है, दर्शक भी अपनी रस लेते रहते हैं, आप बोलते रहिए। जी, तो जो आने वाली जो तिमाहियाँ हैं उसमें जो है कंपनी सीक्वेंशियल जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे, जो सुधार है उसमें और ज़्यादा तीव्रता, तेज़ी देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ये मान के चल रही है ब्रोकरेज। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो स्टील कीमतों में तेज़ी आई है और साथ ही जो एशियाई स्प्रेड्स हैं उसके आने वाले क्वार्टर में और रिकवरी आती हुई दिख सकती है, तो ये कंपनी के लिए और पॉजिटिव संकेत मिलते हुए दिखेंगे। मार्च तिमाही की बात करें यहाँ पे क्वार्टर 4 के हिसाब से अगर ये देखें तो इनका कहना है कि एबिटा जो है क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 24% बढ़ता हुआ देख सकते हैं, तो यानी कि ओवरऑल यहाँ पे स्थिति काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। वॉल्यूम ग्रोथ और साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी मान के चल रहे हैं कि आपको चौथे क्वार्टर में और बेहतर स्थिति दिखाएगा। यहाँ पे ऊंचे वैल्यूएशन इनको अब जायज़ लग रहे हैं। पहले कहा जाता था कि भाई वैल्यूएशन ऊंचे, लेकिन अब जिस तरीके से कंपनी ने कमाई करके दिखाई है, कह रहे हैं कि वैल्यूएशन एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और स्टैंड अलोन के हिसाब से देखें बेटा तो कम रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे जो है अनुमान थोड़े बहुत कमज़ोर रहे हैं, लेकिन अगर कॉस्ट सेविंग की बात की जाए, क्योंकि पीछे ज़्यादा कॉस्ट की दिक्कतें दिख रही थी, कॉस्ट सेविंग में कंपनी ने, अगर आप 9 महीने के हिसाब से देखें FY26 के हिसाब से, तो करीब 93% जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लिए हैं यहाँ पे। एक्शन प्लान की बात करें, जो यूरोप में है यहाँ पे कीमतों को सपोर्ट कर रहा है साफ तौर पे, और यूके में ये भी बात चल रही है कि कोटा जो सुरक्षित किया जा सकता है वहाँ पे, सरकार से वहाँ पे बातचीत चल रही है, जो कि अगर पॉजिटिव निकलता है तो फिर एक और ये एक अच्छी खबर होगी कंपनी के लिए। हाँ, ये बात टाटा स्टील पे आज हमने भी बातचीत की है काफ़ी डिटेल में। ज़्यादातर हमारे एक्सपर्ट बुलिश दिखाई दे रहे हैं, जेफरीज की भी राय बुलिश है। 240 के टारगेट। अब माला मैम, आपका टारगेट क्या होगा? 200 था मेरा टारगेट, मार्च तक का हिट हो गया आज। वाह, तो मतलब मुझे शेयर पूछने में डर लगता है, जैसे मैं कोई शेयर पूछता हूँ कहते हैं यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, ये आपकी सफलता और एयू के व्यूअर्स को मिले हैं ये ट्रेड। हाँ, बड़ी बात ये है, द बिग थिंग इज कि जितने भी स्टॉक्स के मैं नाम ले रही हूँ, आई एम हैप्पी कि आप लोगों के व्यूअर्स जो हैं होप कि लोग चीजों को ध्यान से देख रहे हैं, बिकॉज अगर वो स्टॉक्स उनको मिले तो ये अच्छे खासे टारगेट उनको मिले हैं। सो हैप्पी फॉर यू पीपल। वेल, बट आगे का आउटलुक क्या है टाटा स्टील को लेकर के? टाटा स्टील को लेकर के अभी भी जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है, बिकॉज आप ये समझ लीजिए स्टील इंडस्ट्री कौन सी ना कोर सेक्टर्स में से एक बहुत रिलेटेड है, एंड गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। जिस तरह से कैपेक्स आया तो कैपेक्स इंफ्रा में जाएगा, कोरिलेटेड है चीजें। आपका सीमेंट, आपके स्टील, आपके वायरिंग, ये सारे सेक्टर्स चलते हैं फिर धीरे धीरे करके। और टाटा स्टील का ये जो रिजल्ट है सारे ऑड्स के अलावा है, तो बहुत ही उम्दा प्रदर्शन हुआ है। स्पॉट चार्ट पर भी वो चीज आपको कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। नाउ गवर्नमेंट का भी फोकस आपको दिखेगा कि जो डोमेस्टिक स्टील डिमांड है उसको रखना है, हमको बचा करके रखना है। इसी के लिए चाहे वो एक्साइज कम करें या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएं, जो भी करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा हमको, पॉजिटिव डिसीजंस लेते हुए दिखेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स जब मैं एक साथ एक जगह पर रखती हूँ तो मुझे टाटा स्टील अभी भी ठीक लगता है। बस आपका नजरिया क्या होना चाहिए कि इतना समझ लीजिए कि जिन लोगों ने 165 पे खरीदा उनके लिए 200 रुपए का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो थोड़ा बहुत पुलबैक आप मान के चलो कि आपकी एंट्री, या फिर आप कह लीजिए कि आपकी एंट्री थोड़ी तो लेट है, बट इतनी भी नहीं कि आप मिस कर दें, क्योंकि जहां ये स्टॉक अभी 20-22% चला है, अभी और चलेगा, और वो वहां से कम 215 रुपए और 250 रुपए का टारगेट मुझे इस साल के अंदर लगता है। सो अगर आप चेज करना चाहो टाटा स्टील को, आज भी करंट प्राइस पर बाय ले सकते हैं। सुबह भी हर्षी के साथ डिस्कस हुआ था। और जो स्टॉप लॉस है 178 का एक बेयर मिनिमम स्टॉप लॉस है जो आपको मेंटेन करना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग ट्रेड, ठीक चल जाएगा अब चाहे तो, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, देखिए मेटल्स में मैं नाम ले देती हूँ विपुल जी, कुछ मिधानी, सेल, टाटा स्टील, ये 3-4 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आप ध्यान रख सकते हो। माइनिंग में जीएमडीसी, एनएमडीसी, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आप अभी ध्यान रख सकते हो। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इस पर गवर्नमेंट का फोकस है, आप भी उधर अपने शिफ्ट अगर लाएंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, जाने से पहले एनएमडीसी पे निगाह आपकी चाहेंगे, और अगर ट्रेड बन रहा है तो बीच में टोक दीजिएगा। पहले हर्ष जो है बताइए, आपकी अगली कंपनी कौन सी है? जी, एक अगली कंपनी जो है यहाँ पे आज धुआंधार तेजी, एसबीआई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेफरीज और बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, दोनों ने खरीदारी की सलाह दी है।
1300 का टारगेट जेफरीज की तरफ से निकल के आया, बर्नस्टीन का 1100 निकल कर आया। अब इन दोनों की जो बातों का निचोड़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि लोन ग्रोथ जो है उसमें लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, वहाँ पर जो कंपनी के पीयर्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे काफ़ी बेहतर स्थिति में आ गया, कंपनी आगे निकल गई है, यहाँ पे बैंक आगे निकल गया है। लोन और साथ में जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी जो है वो जो उम्मीद की जाती है उससे बेहतर आती हुई दिखी है। यहाँ पे फीस इनकम में अपसाइड की संभावना दिख रही है। यहाँ पे एसेट क्वालिटी जो है वो मजबूत है यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सिस्टम्स में अगर आप देखें और बड़े प्राइवेट बैंक्स में देखें तो जिस तरीके से लोन ग्रोथ देखने को मिल रही है, SBI उससे आगे निकल गया है। यहाँ पे तमाम अगर आप रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो वो 1% के ऊपर बना हुआ, काफ़ी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 20% से ज़्यादा जो है स्थिति दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो है स्थिति जो है वो पॉजिटिव दिख रही है स्टॉक में। चलिए, तो स्थिति पॉजिटिव दिखाई दे रही है SBI को लेकर के। जेफरीज और बर्नस्टीन दोनों की तरफ से खरीदारी की सलाह तो निकल के आई है, लेकिन बर्नस्टीन के टारगेट थोड़े से कम हैं। चलिए, लेकिन पूछते हैं अंबाला मैम से क्या व्यू है। मैम, अब तो मतलब बहुत कम ऐसा होता है SBI जैसे शेयर में 7% की तेज़ी, आपका व्यू क्या होगा अभी करंट लेवल पे 1136 1137 पे ट्रेड करता हुआ? कितने सहमत हैं आप जेफरीज से? मैं 1300 के टारगेट से तो बिल्कुल सहमत हूँ, 1100 से नहीं हो पा रही हूँ। 1100 इट्स लाइक आज का ही भाव है। हाँ, वही तो वही। यस, हाँ, 1300 से लेकर के मैं 1500 का 1350 एक्चुअली छोटे टारगेट दिए इन्होंने मेरे लिए। इसका पहला टारगेट यहाँ से 1350 है और दूसरा टारगेट 1500 है। तो आराम से जो लोग लॉन्ग व्यू बना रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट बेट, इट्स नॉट अ स्विंग ट्रेड बेट एनी मोर, क्योंकि आपका रिस्क नहीं बैठेगा अदरवाइज। तो आप इसको पोर्टफोलियो के हिसाब से बाय कर सकते हैं, जिसमें कि 1350 से 1500 के भाव आपको दिखेंगे। तो अंडरवेट टारगेट दिए हैं, टारगेट इसमें ज्यादा बड़े बन सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये बात निकल के आई है। अगली कंपनी हर्ष कौन सी है? जी, अगली कंपनी सुज़लॉन पर है, क्योंकि लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, नतीजे आए हैं। तो उसके बाद एक और कंपनी ने, ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट जाहिर की है, मॉर्गन स्टैनली, खरीदारी की सलाह, लेकिन 52 रुपये के इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं। अब इनका ये कहना है कि जो ऑर्डर इनफ्लो है वो मजबूत दिख रहा है कंपनी का, लेकिन एग्जीक्यूशन पर दबाव दिख रहा है। यहाँ पे एग्जीक्यूट करने में यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने कहा है अगर आप 9 मंथ के हिसाब से देखें, FY26 के हिसाब से, तो जो रिन्यूएबल बिडिंग है उसमें भी एक कमजोरी की स्थिति देखने को मिली है। साथ ही अगर आप यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर यहाँ पर जो डेवलपर्स के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूशन को लेकर चुनौतियाँ यहाँ पर कंपनी देख रही है यहाँ पे, और इस स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पे। और टरबाइन ऑफटेक की बात करें यहाँ पर, तो इसमें थोड़ी सी जो स्पीड है आने वाले क्वार्टर में वो धीमी रह सकती है। तो ये जो कंसर्न है वो उन्होंने यहाँ पर रखे हैं और अपने टारगेट्स को घटाया है। चलिए, 52 रुपये का ही सही कहा, मतलब हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब ये 80 के ऊपर ज़्यादा था, लोगों के सवाल आ रहे थे, सब लोग कर दे 100 के आसपास का टारगेट। अब ये पिछले 4-5-6 महीनों से तो यहाँ पे कोई गतिविधि है नहीं। अंबाला मैम, क्या करें अभी? बाय, इट्स अ बाय। और आज 48 पर है, लेकिन आपके व्यूअर्स इसको 46 रुपए 47 पे बाय करके बैठे होंगे, क्योंकि हमने उसको 46-47 पर बाय दे दिया है ऑलरेडी। तो रही बात टारगेट, इन टारगेट जो है वो मेरे लिए भी पहला टारगेट 52 रुपए का ही है, और दूसरा टारगेट मैं यहाँ पर लगभग 60 रुपए का एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद ट्रेलिंग करना है, बट ये 2 टारगेट तो बहुत आसानी से पॉसिबल हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने 42 का रखा है, कम से कम 42 का स्टॉप लॉस इसको चाहिए। अगर आप यहाँ पर 52, 60 और थोड़े से बड़े टारगेट साल भर के नजरिए से 72 रुपए का आप देख रहे हो, तो 72-75 एक रेंज है। तो फिलहाल के लिए इट्स अ बाय। यहाँ पर आप अपने टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन 52 रुपए दिया इन्होंने, और जनरली जब ये रिपोर्ट्स आते हैं तो 1 साल का भी होता है। तो यस, पहला टारगेट मुझे नहीं लगता 52 रुपए 1 साल लगेगा। इट्स लाइक 2 महीने के अंदर 52 रुपए तो आराम से आ जाएगा। बाकी साल भर के नजरिए से आप इसको और 60 रुपए तक के लिए भी आराम से होल्ड कर सकते हैं। इट्स अ बाय। टारगेट इन्होंने भी कम दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इसको जस्टिफाइड टारगेट दिए हैं। और यस, एग्जीक्यूशन में जो समय लगता है, देखिए लैंड एग्जीक्यूशन एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है इस तरह की कंपनीज के लिए, तो वो एक कंसर्न रहेगा आगे भी, बट इट्स अ गुड पिक। चलिए, ठीक है, लास्ट काउंटर हर्ष बताइए जी, कल्याण ज्वेलर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर कल्याण ज्वेलर्स में आप देखें यहाँ पर, तो जो रिपोर्ट आई है HSBC की आई है, खरीदारी की सलाह 650 के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो मजबूत दिख रही है इनको। अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेजेस की बात करें यहाँ पर, तो अगर आप एडजस्टेड एबिटा के हिसाब से देखें तो वो 52% बढ़ता हुआ दिखा, जो इनको ये पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। अब ये कहना है कि जो मजबूत डिमांड है वो Q4 में भी बनी रहेगी, जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा। रीजनल जो ब्रांड्स हैं कंपनी वो लॉन्च कर रही है, तो उसका असर भी धीरे धीरे करके आने वाले क्वार्टर्स में आपको दिखेगा पॉजिटिव वे में। कर्ज जो है, जो कंसर्न था, वो अब स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ये चीज़ इनको पसंद आई है। और अगर आप गाइडेंस के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं कि गाइडेंस भी जो है वो कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से एक अच्छी स्थिति दिखा रही है साफ तौर पे। आने वाले दिनों में प्रमोटर्स जो हैं
वो प्लेज जो है वो घटाने पर जोर रहेगा उनका और उसको घटाते हुए दिखेंगे, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर मान के चल रहे हैं। प्रोक्योरमेंट की बात करें यहाँ पर, उससे फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। और अगर आप नॉन कोर एसेट्स की देखें यहाँ पर, तो वो भी कंपनी जो एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। कल्याण ज्वेलर्स मैम, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, अभी क्या कैसे देख रही हैं? 423 के आसपास का लेवल, 650 के टारगेट, सहमत हैं इस HSBC की रिपोर्ट से? आई एग्री विद इट। कुछ नहीं, सोना सस्ता हो गया तो थोड़ी डिमांड बढ़ेगी, उसकी तैयारी अगले क्वार्टर्स में दिख जाएगी। तो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, बट दैट्स द कोर। तो फिलहाल के लिए यस, कल्याण ज्वेलर्स 420 पर आ गया है, खरीदारी कर सकते हैं। 500 रुपए मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट करिए यहाँ से, इससे पहले निकलने की जरूरत भी नहीं है। 500 से 570 का भाव हमको यहाँ पर दिख जाएगा। और रही बात स्टॉप लॉस, तो आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर लीजिए। यहाँ से लगभग 70 पॉइंट दूर है, तो आपका टारगेट भी 80 पॉइंट का है। लगभग आप यहाँ पर 350 रुपए का टारगेट यहाँ पर आप एक्सपेक्ट मान के चले कि इतना स्टॉप लॉस आपका रहेगा 350 पर। टारगेट 500 एंड 570 है। तो यस, इट्स अ बेट, इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। चलिए ठीक।